Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 6 ICSE, your next chapter, that is human circulatory system. As you know already, first parts of the human circulatory. What are the different parts of the human circulatory system? Human circulatory system के अलग अलग कौन से parts होते हैं, right? Circulatory system in human beings is highly specialized and it consists of the following parts: blood, blood vessels and arteries. What is blood? सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट्स होते हैं: ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट. ब्लड क्या है? इट इज अ सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट फ्लोज इन द ब्लड. ये लिक्विड है, ये फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है. द लिक्विड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स, मतलब जो लिक्विड ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है उसे हम ब्लड कहते हैं. और ब्लड वेसल्स थिन ट्यूब्स जिसमें कि ये लिक्विड फ्लो, जैसे आप ये देखते हैं, ये आपके बॉडी में सारे थिन ट्यूब्स बनी हुई हैं. ये इन ट्यूब्स को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं. और हार्ट पंप करता है. जो हार्ट पंप करता है तो हार्ट के पंप करने से ये ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो करता है. सो सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन मेन पार्ट जो कि हमें पढ़ने हैं: ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. फर्स्ट वी गो थ्रू द ब्लड. ब्लड के क्या मेन फंक्शंस हैं? बट ब्लड हमारी बॉडी में क्यों फ्लो करेगा चारों तरफ? उसका रीजन है कि बिकॉज ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स. ब्लड हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम से. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सबको ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है. रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन लंग से हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में लाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से वापस लंग्स में ले जाते हैं, जो हम सांस लेते वक्त बाहर निकालते हैं. वी टेक इन ऑक्सीजन, वी गिव आउट कार्बन. हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी के होते हैं, जैसे सांस लेते समय हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं. किडनी से हम यूरिन फिल्टर करते हैं. जो हमारा यूरिया है, यूरिक एसिड्स है, कार्बोनिक एसिड्स है, मिनरल्स है, एक्सेस विटामिन वगैरह जो होते हैं, वो सारे हम किडनी के जरिए तो वो भी किडनी में किसके? ब्लड के थ्रू जाते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, मिनरल्स, विटामिन, मतलब जो मिनरल्स हैं, विटामिन है, हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर लाना ले जाना का काम जो होता है वो ब्लड करता है. इट्स ट्रांसपोर्ट्स दीज सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर. शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, जो मिनरल्स और हार्मोन्स का काम जो है ब्लड के जरिए होता है. इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर. हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. देखिए, गर्मियों में पसीना आता है, वी स्वेट, तो बॉडी को लोअर करता है. सर्दियों में जब हमारी बॉडी ठंड लगती है तो देखते हैं हमारे बॉडी के बाल खड़े हो जाते हैं, तो हमारी हीट रेस्टोर करता है और इवनली बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है. इट कनेक्ट्स ऑल द बॉडी पार्ट्स टू पिक अप हीट फ्रॉम वन पार्ट एंड डिसिपेट्स ऑन द बॉडी. से मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है, सरफेस से फैलाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में, सभी बॉडी में यूनिफॉर्म हीट प्रोड्यूस हो. अब इसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज है. हमारे डिजीज बॉडी को, डिजीज से जो है हर तरह से प्रोटेक्शन हो बॉडी वॉल में. जैसे मान लीजिए ये ब्लड में हमारा रेड ब्लड, तो ये जब ब्लड हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कांटेक्ट में आता है तो वहां से ये फूड एब्जॉर्ब करता है. और जो अनवांटेड मटेरियल होंगे ब्लड से वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाते हैं, जिसे कि हम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के द्वारा अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं. जब हम किडनी में जाता है तो आपका यूरिन, यूरिक एसिड, अमोनिया, कार्बोनिक एसिड, हार्मोन्स में जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो हमारे जो मिनरल्स वगैरह हैं, ये किडनी में ये यूरिनिफर ट्यूबुल है, किडनी में फिल्टर होकर हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं. गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. तो ऑक्सीजन ही इसको एब्जॉर्ब करता है और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड करके ये बॉडी से बाहर निकल जाता है. हार्मोन्स होते हैं, तो जो हार्मोन्स होते हैं कहीं हमारे बॉडी से सीक्रेट हुए ब्लड के जरिए, जहां वो यूटिलाइज होंगे वहां वो जाएंगे. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स और विटामिन और मिनरल्स भी जो होते हैं हमारे ब्लड के थ्रू होता है. अब हम बढ़ते हैं कंपोजिशन. ब्लड हमारा किसका बना होता है? देखिए, ब्लड इज ए रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड यानी लिक्विड. लिक्विड मतलब तरल पदार्थ है, लिक्विड फॉर्म में है, जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. ये रेड क्यों होता है? रेड होता है हीमोग्लोबिन की वजह से. हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जो कि हमारे
ब्लड को रेड कलर देता है। हीम मीन्स आयरन, ग्लोबिन, प्रोटीन, मतलब आयरन इसमें कंटेंट होता है। वही आयरन जो होता है हमारा ऑक्सीजन को कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन हमारे सेल्स ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कार्बिनो हीमोग्लोबिन बना करके हमारे लंग्स में वापस ले आता है, और लंग्स में जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। जैसे कि हम जब रेस्पायर करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अच्छा, अब ब्लड में जो होते हैं हमारे दो पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा फ्लूइड लिक्विड पार्ट ब्लड होता है, और सेल्स तीन तरह के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लाज्मा 55%, 55% ब्लड प्लाज्मा होता है, 45% जो होते हैं ये ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्लाज्मा जो है फ्लूइड पार्ट है, और सेल्स जो होते हैं उसमें फ्लोट करते हैं। एंड प्लाज्मा जो है फेंट येलो, पेल येलो कलर का सब्सटेंस होता है, और इस 55% में 90% जो होता है प्लाज्मा में वाटर होता है, और 7% जो होता है इसमें प्रोटीन्स होती हैं, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन ब्लड में प्रेजेंट होती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, ऐसे कहते हैं ना फाइब्रिनोजन, ये प्रोटीन होती है। और इसके अलावा 3% में होता है, इसमें ये डाइजेस्टेड फूड होता है, वेस्ट होता है, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह होता है, CO2 गैसेस होती हैं, अनवांटेड सॉल्ट्स होते हैं, हार्मोन जो हमारी बॉडी में यूटिलाइज करती है, जो नहीं यूटिलाइज करते हैं तो वो हार्मोन्स और जो विटामिन होते हैं हमारी बॉडी से निकल जाए। हार्मोन्स और विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, ये बॉडी में रहते हैं और उसके बाद बॉडी से निकल जाते हैं। अब तीन तरह के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डे। आरबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं, देखिए इसमें डिफरेंसेस क्या है। देखिए, हाँ हाँ, देखो इसमें दिया भी, रेड ब्लड सेल्स एरिथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट, एंड ब्लड प्लेटलेट्स दे आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट। तो रेड ब्लड सेल्स ये सर्कुलर डिश शेप्ड में होते हैं, डब्ल्यूबीसी राउंड शेप में होते हैं, ये इरेगुलर शेप में होते हैं। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है, और प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस नहीं होता है। रेड ब्लड में रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ये कलरलेस होते हैं, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ये भी कलरलेस होते हैं, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। रेड ब्लड cells they take oxygen from the lungs and bring to the different parts of the body. lungs से ऑक्सीजन लेके different parts of body में जाते हैं, और different parts of body से कार्बन डाइऑक्साइड लेके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जो हम सांस लेते हैं तो उसको हम बाहर निकालते हैं। दे प्रोटेक्ट द बॉडी अगेन, WBC जो होते हैं हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। और जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, जो जब हमारे चोट लग जाती है, खून बहता है, तो खून में थक्का, जो क्लॉट बनने के फॉर्मेशन होता है, उसमें जो होते हैं हमारे ब्लड सेल्स यूज होते हैं। अगर ब्लड सेल को हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हम देखेंगे लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर नॉन, ये जो लाइट कलर के सब्सटेंसेस हैं ये है आरबीसी, और जो ये डार्क कलर के बड़े सेल्स हैं ये हैं डब्ल्यूबीसी, ओवल शेप में दिखाई दे रहे हैं, और उनके बीच में जो बहुत स्मॉल छोटे छोटे बहुत लाइट सेल्स होते हैं ये हैं इसमें ब्लड प्लेटलेट। ये ब्लड पढ़ लिया। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स, थिन ट्यूब्स। ब्लड वेसल्स दे आर ऑफ तीन तरह के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज दे कैरी, ये थिक ट्यूब्स होती हैं जो ब्लड हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ले जाती है। वेन्स ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से वापस हार्ट में ले जाती है, और कैपिलरीज जो होती हैं ये आर्टरी और वेन को यूनाइट करती हैं, आर्टरीज और वेन्स को जोड़ने होती हैं वो कैपिलरीज के। तो ब्लड जो है हमारा क्लोज चैम्बर, मतलब क्लोज ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी शरीर में कहीं भी इधर उधर फ्लो नहीं करता है, ये जो ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी में क्लोज ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। तो जो ब्लड हार्ट से ब्लड आर्टरीज में आता है, आर्टरीज से आर्ट्रियोल में जाता है, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज का दूसरा एंड वेन्यूल होता है, वेन्यूल कंबाइन करके वेन बनाता है। आर्टरी, आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज का दूसरा एंड वेन्यूल, एक एंड वेन्यूल जो आर्टरीज की तरफ जाता है, और दूसरा जो वेन्स की तरफ जाता है उसको हम वेन्यूल कहते हैं, और डिफरेंट वेन्यूल्स कंबाइन होकर के ये वेन्यूल्स हैं। तो ये वेन्यूल्स कंबाइन करके वेन बनाते हैं, ये है वेन्यूल, ये है कैपिलरीज, ये
ये वेन्यूल्स है, और जो थिक बनी है ये कैपिलरी, ये जो बीच का पार्ट है ये कैपिलरीज है, ये आर्ट्रियोल्स है, ये वेन्यूल्स है, ये वेन है, और ये आर्टरी है जो हार्ट से ब्लड यहाँ आता है, आर्ट्रियोल में जाता है, आर्ट्रियोल से डिफरेंट पार्ट में, कैपिलरीज में। यहाँ ये टिश्यू के बॉडीज के जो विभिन्न हमारे बॉडी पार्ट्स के सेल्स होते हैं ये उसके अंदर एम्बेडेड होती है, उससे हमारा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल है, गैसेस है, सॉल्ट्स है, हार्मोन्स, वो एक्सचेंज होता है और उसके वेन्स के जरिए फिर जो है वापस हमारे लंग्स में जाता है। तो आर्टरीज 3 तरह की ब्लड वेसल्स हुई, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये मैंने आपको बताया, आर्टरीज, वेन्स और ये कैपिलरीज। कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को यूनाइट करती। तो जैसे ब्लड में हमारा कंटिन्यूस फ्लो होता है, हार्ट में आया, हार्ट से आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्टियोल में, आर्टियोल से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से वेन्स, वेन्यूल्स में, वेन्यूल से वेन्स, और वेन से बैक टू द हार्ट जाता है। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू गेट इट। अच्छा, कैपिलरीज दे आर ऑलवेज प्रेजेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, जो आर्टरीज और वेन्स के बीच में होती हैं। दीज ब्लड वेसल्स दे आर वरिंग थिकनेस, आर्टरीज सबसे ज्यादा थिक होती है, वेन्स उससे कम थिक होती हैं, और कैपिलरीज सबसे थिन होती हैं। आर्टरीज में ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से जाता है, आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड ब्रांच इनटू द स्मॉलर आर्टरीज। स्मॉलर आर्टरीज मतलब आर्ट्रियोल, स्मॉलर आर्टरीज मतलब आर्ट्रियोल, आर्टरी से ऑक्सीजन ब्लड आर्ट्रियोल में जाता है, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में जाता है, और कैपिलरीज से फिल्टर होकर के सेल्स वो हमारे बॉडी सेल्स के टिश्यूज में जाता है। जब हमारे टिश्यूज में जाती हैं तो ये ब्रांच आउट फर्दर, मतलब ब्रांच करती हैं थिन कैपिलरीज में, ब्रांचेस में, तो उनको हम कैपिलरीज, और कैपिलरीज से टिश्यूज ऑक्सीजन या जो भी फूड मटेरियल सब उससे ले लेते हैं। फिर उसके बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उससे जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैपिलरीज में आता है और वो वेन्यूल एंड की जाता है, और वेन्यूल एंड ज्वाइन करके कैपिलरीज फिर वेन्स बनाती हैं। वेन्स दे कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द हार्ट। अब इन आर्टरीज और वेन्स में आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड and veins carries deoxygen, लेकिन pulmonary artery is the only artery that carries oxygen rich blood and pulmonary vein it carries oxygen rich blood। क्यों? क्योंकि pulmonary means ये lungs में जाता है, क्योंकि lungs में blood ऑक्सीजनेट होता है, इसलिए pulmonary artery में deoxygenated blood होता है। deoxygenated मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, और pulmonary ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर, आर्टरीज, वेन्स और आर्टरीज की वॉल देखिए ज्यादा थिक है, ल्यूमन नैरो है, इसका ल्यूमन ब्रॉड है, ये थिक है, ये इससे ये थिन है, और ये देखिए बिल्कुल सिंगल थिन वॉल्ड है, क्योंकि इससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होती हैं, चीजें बॉडी सेल्स में ब्लड में से लेता है और अनवांटेड ब्लड में वापस करता है। ये थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं, ये थिन इलास्टिक वॉल होती है, ये एक्सट्रीमली, ये सबसे ज्यादा थिन होती है। Blood flows with high pressure, blood flows with the low pressure, here it is extremely low, तभी तो exchange of materials हो पाएगा, जब बहुत धीरे धीरे बहेगा तभी तो change होंगे materials इसमें। Arteries they carry blood away from the heart, they bring blood towards the, मतलब heart से organs में blood जाता है, और vein से organ से heart में blood जाता है, और capillaries network thin tube जो arteries और veins को unite करती है। They carry oxygenated blood except pulmonary artery. They carry deoxygenated blood except pulmonary vein. They allow exchange of substances. आई होप यू आर बेटे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल लेते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स बाहर निकालते हैं, वो किडनी में जाकर के फिल्टर होता है। और आर्टरीज में वॉल्स नहीं होते हैं, ब्लड हाई प्रेशर से होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, तो ये बैकलर फ्लो पल्स से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसमें वॉल्स होते हैं, वॉल से ब्लड वापस नहीं जा पाता है, बीच बीच में जैसे जर्क लगेंगे रुक जाता है, वापस नहीं होता, ये वापस हार्ट में ही जाएगा। दे डू नॉट हैव, कैपिलरीज में तो एक्सचेंज है, तो इसमें तो वॉल्स की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज द ओनली विच कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड, इट इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें ब्लड, इट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो लंग से हार्ट में आता है। इट टेक्स ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, क्योंकि पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर के ब्लड हार्ट से कलेक्ट होता है, और फिर हार्ट से कलेक्ट होकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के लिए जाता है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं हार्ट। अब हार्ट देखिए, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इट इज द पंपिंग ऑर्गन, इट कीप्स द ब्लड फ्लोइंग कंटिन्यूअसली मूविंग टू द ब्लड वेसल, कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप थ्रू आउट द लाइफ। ब्लड मतलब पूरी लाइफ, जब बच्चे के पैदा होने से हार्ट बीट शुरू होती है, और जब हार्ट बीट खत्म होती है जब व्यक्ति खत्म हो जाता है, व्यक्ति के ना रहने पर, व्हेन द पर्सन इज डेड। तो हार्ट क्लोज फिस्ट, जैसे ये देखिए, ये क्लोज फिस्ट है, तो ये क्लोज फिट साइज जो है ब्लड, ये जो है, ये देखिए, ये इस तरह का ऐसे ये हार्ट है, ये देखिए कोनिकल इस तरह, और ये कोनिकल एंड स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में ब्लड होता है। तो ये जो क्लोज फिट है प्रेजेंट सेंटर ऑफ द, ये चेस्ट कैविटी के सेंटर में होता है, इसके ऊपर साइड में लंग्स होते हैं। तो ये जो दो बने हैं ना, ये जो पल्मोनरी में है, ये दोनों जो कंबाइन होकर के ये पूरे जो है, ये दो कंबाइन होकर दोनों इसी में आते हैं। Human heart is close fist about the center of the cavity. Heart, it has four chambers. देखिए four chambers, two auricles, two ventricle. Upper one auricle, lower one ventricle. इसमें ब्लड आता है तो they are receiving chambers upper, and lower are distributing chambers. They are receiving chambers, they are distributing chamber. Four chambers होते हैं, ऊपर auricles, नीचे ventricle. Complete partition, राइट साइड से ब्लड लेफ्ट साइड में नहीं जाता है, लेफ्ट साइड से ब्लड राइट साइड में नहीं होता है, ये अंदर सेपरेट होता है पार्टीशन से, पूरा सेपरेट होता है। अब इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इट पंप्स ब्लड थ्रू दिस पल्मोनरी आर्टरी, इट गोज टू द लंग्स, लंग्स ऑक्सीजन ब्लड आते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकल आपकी कौन सी, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल। तो लंग्स से, जो पल्मोनरी वेन से लंग्स से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपका ये लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है ये लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट पंप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू द एरोटा, ये एरोटा में जाता है, और इस एरोटा से जो है पूरी बॉडी में, तो बॉडी सेल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है वेन्स में, वो पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर के ये वेना केवा, राइट वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर, ये सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर, इन दो वेना केवा से ब्लड इसमें कलेक्ट होकर के जाता है। एंड वेन्स पोर्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द राइट एट्रियम में लाते हैं, और राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट एट्रियम से ब्लड, ये राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी। अब इसमें देखो, इसमें आप समझिए, हमारी बॉडी में वेन्स, बॉडी है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन से कलेक्ट हुआ, वेन से कलेक्ट होकर के राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, और लंग्स से ये है हमारा, ये हमारा ये कौन सा ब्लड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच लंग्स है, ये आपको इसमें ये है कार्बन डाइऑक्साइड, एक्चुअली ये ब्लू कलर से, ये रेड में नहीं होना चाहिए, ये कलरिंग इसमें गलत दी है, ये होना चाहिए ब्लू, और ये होना चाहिए रेड। डिफरेंशिएट आप समझ गए, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ऑक्सीजनेट हुआ, ऑक्सीजनेट होकर के ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, एरोटा से बॉडी। तो ये ब्लड जो एट्रियम से एरोटा में जो होता है ब्लड, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट, तो ये जो एट्रियम जो डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें जो है ब्लड जो होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, और जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, और इसमें जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है इस ब्लड में, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हार्ट के किस साइड में होता है, राइट साइड में होता है। ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ये दो लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप जैसे देखो, ये है, ये हमारा ये है लेफ्ट साइड में, ये देखिए रेड है, और ये देखिए, ये डायग्राम सही बना, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में, ये रेड है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट में, तो ये देखिए ब्लू है। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड, राइट साइड ऑफ द हार्ट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड।
तो इसीलिए lungs में oxygenated blood reaches to the left atrium of the heart through pulmonary vein. Left atrium oxygenated blood enters the left ventricle from where it is pumped to aorta. Aorta transport to the whole body. यहाँ से एरोटा, एरोटा से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हुआ, पूरी बॉडी से वेना केवा के थ्रू ब्लड जो हमारा राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया, लंग्स में ऑक्सीजनेट हुआ, ऑक्सीजन से पल्मोनरी वेन से हमारा लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू हमारी बॉडी में डिस्पर्स हुआ। ठीक है, आई होप यू आर एबल टू गेट इट। अब हम आते हैं पल्स रेट पे। पल्स इज ए रिदमिक थ्रॉबिंग, मतलब ये ऐसा है ना, ये लब लब डब डब करते हैं, थ्रॉबिंग ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज हैव इलास्टिक मस्कुलर, आर्टरीज की मस्कुलर इलास्टिक, क्योंकि हाई प्रेशर में होता है तो वो प्रेशर को एक्सर्ट कर सकते हैं। ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ द आर्टरीज, मतलब दूर होते हैं, ये देखिए आप हाथ अंगूठी की तरफ है, आप देख सकते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। पल्स रेट इज डायरेक्ट मेजर ऑफ द हार्ट बीट रेट, मतलब पल्स से हमारा हार्ट बीट रेट पता चलता है। इफ यू कीप द मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स, ये मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर राइट ऑन योर इनर साइड ऑफ द थंब, इनर साइड यानी अंगूठी की तरफ, योर लेफ्ट रिस्ट, यू कैन फील थ्रॉबिंग ऑफ द आर्टरी। थ्रॉबिंग यानी ऊपर नीचे होना, ऐसे ये मूवमेंट इस तरह का आप सुनेंगे। दिस इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग थ्रू आवर बॉडी बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। थ्रॉबिंग यू कैन फील आर्टरी, जो थ्रॉबिंग होती है, इस थ्रॉबिंग को हम पल्स कहते हैं। इफ यू काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंग थ्रॉबिंग अकर्स, इट इज कॉल्ड द पल्स रेट। अगर इसको नंबर ऑफ काउंट दें, ये नॉर्मली 72 to 80 वरी करती है, जो हार्ट बीट पर मिनट होती है। अब हार्ट बीट को हम मेजर स्टेथोस्कोप से करते हैं। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस ऑल्टरनेटिवली इन रिदम थ्रू आउट आवर लाइफ। हमारे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड हमारे पूरे जीवन में पूरे लाइफ करता है। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये बॉडी को ब्लड देता है, ब्लड आउट ऑफ द हार्ट इनटू द एरोटा। व्हेन इट फोर्स एंड व्हेन इट रिलैक्स, इट फिल्स विद द ब्लड एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज अगेन एंड अगेन। ये पार्ट्स ऑफ सेकंड्स में होता है। One contraction and one relaxation of one contraction and relaxation. This is called heartbeat. Heartbeat in 1 minute it is 72 to 80। तो आप सोच सकते हैं कितनी जल्दी जल्दी हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ब्लड जो है हमारा पंप करता है। डॉक्टर जो है इसको सुनते हैं किससे? स्टेथोस्कोप से। हार्टबीट बाय यूजिंग इट स्टडीज कंसिस्ट ऑफ राउंडेड चेस्ट पीस विद वेरी सेंसिटिव डायफ्राम। ये है राउंडेड चेस्ट पीस, सेंसिटिव डायफ्राम। 2 ईयर पीसेस, ये 2 ईयर पीस है, ये ईयर पीस है, कानों में लगाते हैं। एंड ए रबर ट्यूब अटैच टू इट, और इसमें ये रबर ट्यूब अटैच होती है, ये रबर ट्यूब है, ये रबर। इट एम्पलीफाइज यानी बड़ा करता है इनको, जैसे साउंड हार्ट एंड इट कैन बी हर्ड क्लियरली बाय ईयर पीसेस अटैच। तो जब हार्ट बीट इंक्रीज वाइल रनिंग, क्लाइंबिंग, कब बढ़ती है? जब हम दौड़ते हैं, क्लाइंब मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इट मीन्स फास्टर। क्यों फास्ट होते हैं? क्योंकि अवर बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन बॉडी। तो इट ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यूरिंग फीवर है, मतलब जब बुखार होता है तब भी सांस हमारी तेज चलने लगती है। सर्टेन इलनेस, किसी तरह की बीमारी के कारण भी हमारा ये हार्ट बीट बढ़ जाता है। ईच हार्ट बीट जनरेट्स वन, जैसे हार्ट बीट होती है उससे एक पल्स जनरेट होता है। सो हार्ट बीट रेट इज सेम एज पल्स रेट। Heartbeat is measured by counting the number of times of a heartbeat in a minute, while pulse rate is counted by the number of times you can feel pulse or throbbing. तो ये heartbeat है, continuous counting and throbbing। heartbeat और pulse rate एक ही चीज होती है। जैसे ये upper chambers of the heart, they are called auricles. Left ventricle pumps blood into the aorta. Right ventricle pumps out blood to pulmonary artery. Pulse is a rhythmic throbbing of arteries. Heartbeat is same as pulse rate. अब हम यहाँ आते हैं ब्लड ग्रुप। तो ब्लड एंड ब्लड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं हमारे बॉडी में, ए बी और ओ। सो वी आर ऑल बॉर्न विद सम ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप जो है कॉर्ड ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट कॉर्ड लेंस्टेनर ने 1900 में डिस्कवर किया था, उसमें डिस्कवर है। तो ब्लड ग्रुप दे आर ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमें कब थे? सर्जरी के समय पे, एक्सीडेंट के समय पे, या जब हमारे शरीर में जब ब्लड लॉस ज़्यादा होता है तो हमें ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? ये ग्रुप होते हैं। ये ब्लड ग्रुप किस बेस पर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसीज।
किस तरह के, अगर हमारे ब्लड में ए ग्रुप है तो हमारा एंटीजन ए है सरफेस पे, अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा हमारे सरफेस पे, अगर हमारा ए बी है तो दोनों एंटीजन आरबीसी के सरफेस, और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो कोई एंटीजन, मतलब दे आर प्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एन, मतलब एंटीजेंस की प्रेजेंस और एब्सेंस के ऊपर जो है हमारा ये ब्लड ग्रुप निर्भर करता है। अब मैच करते हैं, जैसे मान लीजिए कभी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है तो हम खुद से तो डोनर और रेसिपिएंट, डोनर जो ब्लड देता है, रेसिपिएंट जो ब्लड लेता है उसे हम रेसिपिएंट, पर्सन हु रिसीव्स द ब्लड जो लेता है उसे रेसिपिएंट, पर्सन हु गिव्स द ब्लड जो देता है वो डोनर होता है। अगर हम डोनर और उसको देखें तो डोनर अगर ब्लड का ए बी है और रेसिपिएंट तो ए है, ए को दे सकता है, बी को नहीं दे सकता, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी नहीं दे सकता है। बी ब्लड है, ए को नहीं देगा, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को नहीं दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप है, ये ए को देगा, ए को नहीं देगा, बी को भी नहीं देगा, सिर्फ ए बी को देगा, ओ को भी नहीं, ये सिर्फ ए बी को दे सकता है। ओ है, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा, ओ। तो हम देखते हैं ए बी जो है सभी से रिसीव करता है, चूंकि ए बी सभी से रिसीव करता है तो इसलिए इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट का नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और ओ सबको दे सकता है तो इसलिए ओ क्या है, ये यूनिवर्सल डोनर हो गया, यानी यूनिवर्सल डोनर ये सबको दे सकता है और ए बी सबसे ले सकता है। तो जैसे कि ब्लड ए कैन रिसीव ओनली फ्रॉम ए एंड ओ, बी बी और ओ से, ए बी सबसे ले सकता है, इसीलिए ये है जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओ रिसीव ओनली फ्रॉम ओ बट इट कैन गिव टू एवरीवन। तो इसी तरह से हम ये देखते हैं कि ए बी एक्सेप्ट ब्लड सेल ऑल, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं, और ओ डोनेट टू ऑल तो इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अच्छा, जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो एक चीज और हमको देखनी पड़ती है कि आरएच फैक्टर, इन मैनी केसेस सर्जरी जो ब्लड हमको डोनेट करने के लिए ब्लड इंट्रावेनसली होते हैं ब्रदर, तो ब्लड डोनर नीड्स मैच विद द पेशेंट हु इज, तो जब होते हैं तो उसको हमें मैच करना पड़ता है। तो मैच करने के साथ इन केस ऑफ नॉन कॉम्पेटिबल ब्लड एक होता है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर भी क्या है, दे आर आरएच ब्लड, चूंकि ये सबसे पहले रेसिस मंकी में डिस्कवर किया गया था इसलिए इसको हम आरएच फैक्टर कहते हैं। जो ट्रांसफ्यूजन के पहले ये भी होता है, इससे आरएच फैक्टर प्रेजेंट मींस ब्लड इज पॉजिटिव, आरएच एब्सेंट मींस ब्लड इज डू नॉट हैव आरएच मींस आरएच निगेटिव, हैव आरएच मींस आरएच पॉजिटिव। तो 85 to 90% पॉपुलेशन में ये प्रेजेंट होता है तो वो पॉजिटिव होते हैं। अब आरएच फैक्टर में प्रेजेंट से भी ब्लड ए बी ओ जो होते हैं, तो इसकी एग्जांपल ए पॉजिटिव ए निगेटिव, बी पॉजिटिव बी और बी कुड बी पॉजिटिव बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ। तो जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि आरएच फैक्टर भी उसका मैच करना चाहिए। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफर पर्सन विद आरएच पॉजिटिव कैन have RH positive as well as RH negative blood, but person with RH negative can have only with RH negative। पॉजिटिव तो हमारा पॉजिटिव निगेटिव दोनों से ही, मतलब कि निगेटिव मतलब एब्सेंट, तो वो ले ही सकता है, लेकिन जो निगेटिव वाला है वो सिर्फ निगेटिव से ले, पॉजिटिव वाला है वो दोनों से ले सकता है। तो आर एस निगेटिव पर्सन इज गिवन आर एस पॉजिटिव, इट कैन क्लॉट हो जाएगा, फैटल, यानी कि पर्सन इज नॉट एबल टू सर्वाइव। फैटल मीन्स डेड, खतरनाक, फैटल यानी खतरनाक हो सकता है। तो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफर ए प्लस ब्लड कैन गिव टू द ए माइनस, तो जैसे ही वो ब्लड ग्रुप है उस हिसाब से प्लस प्लस में माइनस माइनस में दे सकते हैं। जैसे ए प्लस है तो ये ए प्लस कैन नॉट बी गिवन टू ए माइनस और ए बी, ए प्लस जो है ये ए प्लस और ए बी प्लस को ही दिया जा सकता है, माइनस को नहीं दे सकते। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप अवर हेल्दी एक्सरसाइज, तो जो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले है हेल्दी एक्सरसाइज, गुड हैबिट्स, गुड फूड हैबिट्स, ये हमको होने चाहिए, लिमिटिंग सॉल्ट इन डाइट जिससे हमारा प्रेशर कंट्रोल रहता है, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ना हो, तो कोलेस्ट्रॉल होने के लिए जैसे कि हमारे हार्ट डिजीज हो सकती है तो हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग और डीप ब्रीदिंग, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल करती।
I think this is what all about this chapter. Anything, anywhere, any problem, you can ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video. Thank you. Watch the video, share with your friends and relatives. Thank you.